हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा हेट्रोजेनिटी प्रोजेक्ट। इसमें हम एंड्रॉयड और पाइथन यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हेट्रोजेनिटी मतलब आप आपके मोबाइल के ऐप से आप आउटर डिवाइस मतलब होम होम एप्लीकेंट्स लाइक एसी, फैन, ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एंड्रॉयड यूज किया है और बैक एंड में पाइथन सर्वर है हमारा, फ्लैश सर्वर, वो यूज करके हमने ये ऐप डेवलप किया है। तो इसमें पहले मैं ऐप रन करके बताता हूँ। पहले ये सर्वर स्टार्ट किया। सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपका ये ऐप स्टार्ट होगा। मैंने एंड्रॉइड में से ऐप रन किया। मैंने फिर से ऐप इंस्टॉल किया है। ठीक, अभी मैं लॉगिन करता हूँ। ऐप में लॉगिन होने के बाद आप किसी भी डिवाइस, किसी भी कंपनी का डिवाइस ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने फिलिप्स सेलेक्ट किया और इसमें उस डिवाइस का आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो मैंने अभी जो डाला 896। मेथड क्या रहेगा आपका? पोस्ट फॉर्मेट रहेगा एक्सेप्ट। गेट मेथड सेलेक्ट करने पे आपको अलग अलग डिवाइस के नाम दिखेंगे। अभी मैंने फैन और एसी अभी अपलोड करूंगा ये डिवाइस की स्टेट। यस। तो आपको व्यू डिवाइस में आपको एक लास्ट वाला डिवाइस ऐड करके मिलेगा। अभी 896 ऐड किया मैंने। अभी ये सिलेक्ट किया था सब। इसमें दो फैन और एसी का स्टेट मैंने डिफाइन किया था। अभी मैंने लाइट ऑन किया, बाकी सब ऑफ किया। सबमिट करने पे आपको सर्वर पे हिट जाएगा। सर्वर पे ये आपका हिट जाने के बाद आप इधर कुछ भी डिवाइस सिलेक्ट करके आप वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका ऐप डेवलपमेंट के लिए हमने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज किया है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक है मैनिफेस्ट फाइल। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक है ये मैनिफेस्ट की फाइल। मैनिफेस्ट की फाइल में हम यूजर के लिए, यूजर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा, मतलब उसको किस किस क्या यूज करने की परमिशन देनी चाहिए, वो हमने इस फाइल में डिफाइन किया है। तो इस फाइल में हमने यूजर को परमिशन कौन सी दी है? सिर्फ इंटरनेट यूज करने की परमिशन दी है। इंटरनेट की परमिशन देने के बाद इस
फाइल में और क्या क्या रहेगा, इस फाइल में जो यूजर एक्टिविटी विजिट करने वाला है, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, वो एक्टिविटी का नाम हम इधर डिफाइन करना पड़ता है। तो जिसमें इंटेंट फिल्टर डिफाइन रहेगा, वो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है हमारी, लॉगिन। तो हमारे दो पार्ट है, एक है जावा का पार्ट है और एक आरईएस में एक्सएमएल का पार्ट है। एक्सएमएल का पार्ट आपका लेआउट में दिखेगा, लेआउट में आपको एक्सएमएल की फाइल्स दिखेंगी। तो आपको लॉगिन में जाना है, login डॉट एक्सएमएल में। तो ये आपका फर्स्ट पेज है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया है हमने, रिलेटिव लेआउट लिया है, इसके बाद स्क्रॉल व्यू है, लिनियर लेआउट, सबकी पोजीशन हमने सेट कर दी है। सेट करने के बाद उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये हमने सब डिफाइन किया है। एडिट टेक्स्ट का सब हाइट वेट, ये बटन है, इसको हमने टेक्स्ट व्यू लिया है। तो हर एक इनपुट को हमने आईडी दिया है। अभी ये इनपुट है यूजर नेम का, इसका एडिट टेक्स्ट लिया है और इसका आईडी है यूजर। ये पासवर्ड है, इसका आईडी है पास। और ये बटन है टेक्स्ट व्यू, इसका आईडी है टेक्स्ट लॉग। तो हमने लॉगिन के लिए ये सब आईडी लिया है। और रजिस्टर के लिए पहले हम रजिस्टर का लिखते हैं। रजिस्टर में हमने टेक्स्ट व्यू लिया है न्यू टेक्स्ट। तो इसकी तो ये आईडी हमने बैकएंड में रिसीव किया है। अभी हमने क्या किया है, लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज में दो टेक्स्ट व्यू है और दो एडिट टेक्स्ट है। तो दो एडिट टेक्स्ट का वो बाद में देखते हैं, पहले रजिस्टर का देखते हैं। रजिस्टर का क्या है, टेक्स्ट न्यू। तो फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id.न्यू टेक्स्ट। तो इस आईडी से हमने उसका बैकएंड में कंट्रोल एक्सेस किया। तो कंट्रोल लेने के बाद हमने टेक्स्ट न्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर परफॉर्म किया। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट कर रहे हैं। इंटेंट मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं। तो लॉगिन पेज से वो जाएगा रजिस्टर पेज पे। तो फर्स्ट रजिस्टर पेज पे क्या है, इसका एक्टिविटी कौन सा है, एक्टिविटी रजिस्टर, क्रिएट अकाउंट। ये दो चार टेक्स्ट, ये एडिट टेक्स्ट है। इसके बाद ये है रजिस्टर का टेक्स्ट बटन। तो हमने उसका आईडी दिया है TXREG। तो इसका बैकएंड में हमने क्या किया है, बैकएंड में एडिट टेक्स्ट 4 है और एक टेक्स्ट व्यू बटन है। तो हमने उसका कंट्रोल लिया पहले बैकएंड में, फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id हमने असाइन किया। असाइन करने के बाद हमने REG, ये बटन है रजिस्टर का। जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे सेट ऑन क्लिक रजिस्टर में, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसमें क्या है, हमने स्ट्रिंग, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये चार वेरिएबल्स लिए। इसमें हमने क्या किया है, एडिट टेक्स्ट 1 मतलब फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स का गेट टेक्स्ट किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने यूजर नेम में स्टोर किया। वैसे ही ईमेल का, मोबाइल का और पासवर्ड का सबके साथ ऐसे ही किया है। इसके बाद ये पैटर्न, ईमेल का पैटर्न है, वो हम मैच करेंगे बाद में। तो हमने क्या किया है, पहले इफ कंडीशन में ये यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड की वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेगी। ये ब्लैंक वैल्यू से कंपेयर किया है हमने। तो ये कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया है, अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक रहेगी तो वो टोस्ट देगा, क्या प्लीज फिल डिटेल्स करके बताओ पहले।
ठीक है, प्लीज फिल डिटेल्स। इसके बाद ये है पैटर्न मैचर, मतलब ये ईमेल का पैटर्न मैच करना चाहिए। ईमेल वैलिड नहीं रहेगा तो वो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल ऐसे करेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर की लेंथ 10 डिजिट की रहनी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो वो टोस्ट देगा। इसके बाद ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या करेगा, हम पाइथन में अपने सर्वर पे डेटा पोस्ट कर दे। तो हमने डेटा पोस्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट मोड यूज किया है। ये हमने एक यूआरएल डिफाइन की है, यूआरएल लिंक्स। ये हमारी यूआरएल लिंक्स की फाइल है, इसमें हमने सर्वर की लिंक असाइन की है, ये वाली नहीं, ये वाली। तो इस सर्वर के लिंक पे हमने क्या किया है, अभी हमारा सर्वर जब रन होता है, ये हमारा सर्वर है पाइथन का फ्लास्क सर्वर। तो जब हम ऐप डॉट पाई रन करते हैं, ऐप डॉट पाई रन करने के बाद आपका ये सर्वर का लिंक आता है। ये सर्वर का लिंक हमने इसे यूजर पेस्ट किया है। तो यही आपका सर्वर का लिंक है। तो आपको सिर्फ चेक क्या करना है, ये आईपी एड्रेस और ये वाला आईपी एड्रेस सेम रहना चाहिए, तो ही वो ऐप रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब लॉगिन होगा। अगर ये सर्वर का इसका आईपी एड्रेस रॉन्ग रहेगा तो वो लॉगिन नहीं होगा। तो रजिस्टर पे हमने क्या किया है, यूआरएल लिंक्स पाई रजिस्टर। तो पाई रजिस्टर पे आपका क्या है, पाइथन का लिंक है, ये पूरा सर्वर का लिंक है। और इसके बाद ये है यूजर रजिस्टर। यूजर रजिस्टर करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ये है यूजर रजिस्टर। इस फंक्शन पे आपका ये डेटा पोस्ट होगा। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से पहले पहले एंड्रॉइड से डेटा पास करेंगे नेम वैल्यूज पेयर में। ये नेम वैल्यूज पेयर में क्या है आपका, नेम वैल्यू पेयर मतलब एक की एंड वैल्यू पेयर में हम डेटा पास कर रहे हैं। तो ये है हमारी की और ये है वैल्यू। तो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये कीज है, और ये सब वैल्यूज है उसके। ये वैल्यूज कहाँ से आई, जो यूजर ने पास की है वो हमने एडिट टेक्स्ट में से गेट की है। तो ये नेम वैल्यू स्क्वायर में हमने क्या किया है, ये रिजल्ट पहले ब्लैंक है। तो रिजल्ट में हमने नेम वैल्यू ये यूआरएल पास की इस यूआरएल पे, और नेम वैल्यू पेयर पास की। तो हमने इस यूजर रजिस्टर पे क्या होगा, आपका ये फ्लास्क सर्वर है, इसमें फ्लास्क का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है 5000। तो आपका सर्वर 5000 पे रन होगा। तो ये हमने इंपोर्ट्स जो लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं वो हमने यूज करने के लिए इंपोर्ट्स यूज किया है। इसके बाद ये डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, डेबी कनेक्शन, आपका ये लोकल होस्ट मतलब आपके सिस्टम का आईपी। इसके बाद ये हमारा एसक्यूएल हो गया। इसको कनेक्ट करने के लिए हमने रूट यूजर ने पास किया था, और उसका पासवर्ड भी आपका रूट है। और ये है डेटाबेस का नेम। तो ये डेटाबेस का नेम है ये वाला। इसमें दो टेबल है, रजिस्टर का टेबल और फोल्डर है। तो ये
तो ये लोकल होस्ट रूट रूट और ये डेटाबेस का नाम। इसके बाद हमने ये कनेक्शन इनिशियलाइज किया कॉन डीबी कनेक्शन फंक्शन को कॉल दिया। इसके बाद कर्सर कॉन डॉट कर्सर। इसके बाद ये क्या है, यूजर रजिस्टर पे हमने डेटा पास किया था। तो ये इधर एक वेरिएबल लिया, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल और मोबाइल। इस वेरिएबल में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट से हमने फॉर्म का जो डेटा है वो इस की से रिट्रीव किया। मतलब इधर यूजर नेम ये की हमने पास की, ये की से वो डेटा रिट्रीव करेगा, पासवर्ड ईमेल और मोबाइल सबकी वैल्यू पास की है। तो हर एक की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया है, एसक्यूएल में क्वेरी परफॉर्म किया है, इंसर्ट इनटू रजिस्टर। इस टेबल में हमने ये डेटाबेस के कॉलम है यूजर नेम ईमेल मोबाइल और पासवर्ड। इस टेबल में ये कॉलम की वैल्यूज है, ये कॉलम की वैल्यूज हमने पास की, यूजर नेम ईमेल मोबाइल और पासवर्ड हर एक की वैल्यू पास की है। तो हर एक की वैल्यू पास होने के बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ये क्वेरी और ये वैल्यूज ये सब हमने पास करने के बाद कॉन डॉट कमिट से वो ट्रांजेक्शन कॉन डॉट कमिट से हमने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया और आपका डेटा स्टोर हो गया डेटाबेस में। डेटा स्टोर होने के बाद हमने रिटर्न किया सक्सेस। तो सक्सेस में हमने इधर चेक किया रिजल्ट में डॉट इक्वल्स आपका सक्सेस आया है कि नहीं। अगर सक्सेस आया है तो ही क्या करेगा, हमने टोस्ट टोस्ट पास किया है। टोस्ट क्या होगा, यूजर एडेड सक्सेसफुली ऐसे टोस्ट आएगा और नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट पेज है आपका रजिस्टर, रजिस्टर के पेज से लॉगिन के पेज पे वो मूव होगा। तो लॉगिन के पेज में हमने दो टेक्स्ट बॉक्स है और ये है एक टेक्स्ट भी। तो लॉगिन के इसमें क्या होगा, आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड का जो टेक्स्ट है वो हम रिट्रीव करेंगे ed1 गेट टेक्स्ट डॉट टू से। हमने वो रिट्रीव करके हमने यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर किया। कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेगी, यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू अगर वैल्यू ब्लैंक रहेगी तो वो टोस्ट देगा ये वाला। इसके बाद ये सर्वर को हिट किया, सर्वर को हिट करने के लिए हमने दूसरा लिंक परफॉर्म किया है यूआरएल लिंक्स। ये है पाई लॉगिन। पाई लॉगिन पे आपका कौन सा फंक्शन है, यूजर लॉगिन। तो इस फंक्शन को कॉल दिया है हमने अभी। तो लॉगिन में क्या होगा, लॉगिन में नेम वैल्यूज पे में ये डेटा पास होगा। इसके बाद नेम वैल्यूज पे में इधर वैल्यूज आने के बाद वो क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। रजिस्टर के टेबल में हम यूजर नेम और ये पासवर्ड की वैल्यू चेक करेंगे। ये वैल्यू चेक करेंगे और उसका काउंट चेक करेंगे कि आपका काउंट क्या है, मतलब डेटाबेस में वो वैल्यूज एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट रहेगा तो वो वन पास करेगा और उसका काउंट हम चेक करेंगे। काउंट अगर वन आया तो वो सक्सेस पास करेगा, अगर वो डेटाबेस में नहीं रहेगा तो वो फेल पास करेगा। तो हम एंड्रॉइड में फिर से रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि आपका इधर रिजल्ट में वैल्यू क्या आया है, सक्सेस आया है या फेल आया है। अगर सक्सेस आया तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा आपके होम पेज में। तो होम पेज पे जाने के लिए हमने होम पेज पे
लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पे आओगे। होम पेज पे क्या है, होम पेज पे आपका होम फ्रैगमेंट है। इस होम फ्रैगमेंट में आपका होम फ्रैगमेंट में क्या है आपका, अ, 4 एडिट टेक्स्ट है। उसका हमने उसमें से दो हम 4 एडिट टेक्स्ट है, उसका ब्लैंक वैल्यू है। और ये जो ये है लीनियर लेआउट, वो पहले हिडन है, वो बाद में आपको विजिबल होगा। तो हमने उसकी विजिबिलिटी इधर बैकएंड में ये की है, विजिबल किया है इसमें। तो हमने क्या किया है, एडिट टेक्स्ट लिया है पहले। एडिट टेक्स्ट 3 स्पिनर है, इसके बाद 4 स्विच है। तो लीनियर लेआउट है और एक टेक्स्ट व्यू है, अपलोड का बटन है। अपलोड के बटन में तो हमने क्या किया है, पहले तो हर एक की वैल्यू एक्सेस की है बैकएंड में। क्या की, एडिट टेक्स्ट को पहले 192 ये आईपी एड्रेस सेट किया। आईपी एड्रेस सेट किया, ये आईपी एड्रेस सेट किया है हमने पहले। इसके बाद ये है स्पिनर का टेक्स्ट कंट्रोल लिया है। SP1 SP2 SP3 कंपनी मेथड और फॉर्मेट, ये हमने आईडी पास किया है। ये स्विच है, सबका आईडी हमने बैकएंड में लेके उसका कंट्रोल लिया। उसके बाद वो लिनियर लेआउट और एक अपलोड का बटन है। तो हमने क्या किया है, जो आपका ये स्पिनर है पोस्ट गेट, वो हमने ऐसे सेट किया है उसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया है, ये फर्स्ट वाला स्पिनर है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो हमने हर एक की वैल्यू कैसे सेट किया है, एक सोर्स एरे लिया है सिलेक्ट, इसमें हर एक ये वैल्यू उस स्पिनर को सेट होगी। तो हमने एक डेटा एडेप्टर में वो एरे पास किया। इसके बाद वही डेटा एडेप्टर हमने स्पिनर को सेट किया है डॉट सेट एडेप्टर से। तो हर एक कोई ऐसे किया है हर एक स्पिनर को। तो हमने अगर स्पिनर टू की वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू अगर हमने ऐसे इस बटन पे क्लिक किया तो वो हर एक बार चेक करेगा कि आपके ये क्या है, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर, मतलब एक भी आइटम हमने सिलेक्ट किया तो हर बार वो ये कोड रन होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, हम अभी अभी इसकी वैल्यू अगर मैंने सिलेक्ट फॉर्मेट सिलेक्ट की तो वो नीचे वाला टेक्स्ट वो हाइड है। अभी ये सिलेक्ट करने पे ही वो व्यू होगा। अभी मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो वो ब्लैंक दिखा रहा है, गेट सिलेक्ट किया तो ही वो दिखा रहा है। तो हमने क्या किया है, एक स्पिनर में से दूसरा स्पिनर की वैल्यू एक्सेस की है, SP3 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन। अगर 0 रहेगी तो क्या करेगा, विजिबिलिटी गॉन रखेगा। अगर फिर से इस अगर दूसरे स्पिनर की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो वो स्पिनर हिडन ही रखेगा। अगर दोनों की पोजीशन अगर 1 रहेगी तो ही वो ये वैल्यू सेट करेगा, उसको लीनियर लेआउट की विजिबिलिटी विजिबल करेगा और हर एक स्विच को ये टेक्स्ट सेट करेगा। तो ये फर्स्ट स्पिनर सिलेक्ट करने के बाद और ये है दूसरा स्पिनर सिलेक्ट करने के बाद। दूसरे स्पिनर में भी वैसे ही है सेम। तो ये अपलोड का बटन है। इस अपलोड के बटन पे हमने क्या किया है, हर एक इनपुट की वैल्यू हमने गेट की, सिलेक्ट कंपनी SP1, ये एडिट टेक्स्ट,
ये मेथड क्या है, SP2 SP3 मतलब आपके ये दो स्पिनर, इसके बाद ये चार स्विच है। ये चार स्विच का जो टेक्स्ट है वो हमने एक्सेस किया है इधर। एक्सेस करने के बाद उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, स्विच की वैल्यू को। तो हमने अगर ये आपका टेक्स्ट वाली वैल्यू अगर ब्लैंक रहेगी तो क्या करेगा, ये वो टोस्ट सेट करेगा। ये टोस्ट सेट करने के बाद हमने अपलोड डेटा में हमने नए वैल्यूज पे में हर एक की वैल्यू पास की है। हर एक की वैल्यू पास करने के बाद अपलोड डेटा में ये वैल्यू सेट होगी। तो हमने उसका एक स्ट्रिंग, ये हमने क्या किया है पहले, अगर आपका हमने दोनों स्ट्रिंग पास किए। अगर आपका ये मेथड अगर नहीं, ये आपका फॉर्मेट अगर जेसन रहेगा और एक्सएमएल रहेगा। अगर आपका मेथड जेसन रहेगा तो हमने ये वाला ऐड करना है, और एक्सएमएल रहेगा तो एक्सएमएल ये वाला ऐड करेगा, जेसन स्ट्रिंग और एक्सएमएल स्ट्रिंग। तो इसको पहले जेसन में डंप किया। डंप करने के बाद हमने वही ऐड किया। अगर आपका ये फॉर्मेट अगर जेसन रहेगा तो ही वो ऐड करे, तो ही वो जेसन, अगर आपका अगर जेसन है तो जेसन फॉर्मेट में ऐड होगा, अगर एक्सएमएल है तो एक्सएमएल फॉर्मेट में ऐड होगा। अगर ये वाला स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ही वो अपडेट होगा, अगर नहीं है तो वो इंसर्ट होगा। ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमने एग्जीक्यूट किया हर एक की वैल्यू, और कॉन डॉट कमिट से वो एक्शन स्टोर की। तो ये डेटा स्टोर होने के बाद आपको में लॉगिन करने के बाद व्यू डिवाइस में आपको ये ऑल डिवाइस दिखेंगे। अभी व्यू डिवाइस में हमने क्या किया है, व्यू डिवाइस में हमने एक रिसाइकलर व्यू लिया है, और एक सर्च बार है। सर्च बार और ये है रिसाइकलर व्यू। तो हमने एक उसका फॉर्मेट क्रिएट किया है एग्जाम्पल आइटम करके। इसमें अभी इसमें हम तीन ही वैल्यूज दिखा रहे हैं, एक ये वाली वैल्यू, ये है सेकंड वाली वैल्यू। तो हमने इधर तीन वैल्यूज ली है, एक हिडन है वो दिखेगी नहीं। इसके बाद तीन वैल्यूज के लिए हमने ये एग्जाम्पल आइटम डॉट जावा एक फाइल क्रिएट की है, और उसका एडेप्टर है ये वाला। तो ये इमेज व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3। इसके बाद r डॉट id
आईडी से हमने ये उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमने एक इमेज व्यू ली है, ये टेक्स्ट व्यू और ये दूसरा टेक्स्ट व्यू। तो इस एडेप्टर में हमने उसकी आर डॉट वैल्यू से आईडी से हमने वो वैल्यू रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद हमने उसका एडेप्टर क्रिएट किया है। ये उसका उसको जो वैल्यू सेट होगी वो हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सेट करेंगे। ये टेक्स्ट व्यू 1 मतलब ये वाली वैल्यू। तो क्या टेक्स्ट सेट होगा, गेट टेक्स्ट 1 मतलब उसका जो हम पास करेंगे इधर जो वैल्यू वो सेट होगी। ये टेक्स्ट 1 सर्वर को हिट किया है, सर्वर को हिट किया है गेट ऑल डेटा में। तो गेट ऑल डेटा में हमने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स में से, ऑल कंपोनेंट्स के टेबल में से हर एक का डेटा हमने रिट्रीव किया। वो रिट्रीव करने के बाद फेच ऑल करके हमने जो रोज आई थी उसको जेसन में कन्वर्ट किया, जेसन डंप किया और वो जेसन में हमने जेसन स्ट्रिंग पास की, रिटर्न की हमने वो वाली जेसन स्ट्रिंग। वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न होगी इधर रिजल्ट में। तो ये वाली रिजल्ट वाली वैल्यू हम रिजल्ट जेसन स्ट्रिंग को हमने जेसन एरे में कन्वर्ट किया। जेसन एरे में से हर एक फॉर लूप लगा के हमने हर एक की वैल्यू आइटरेट की, हर एक की वैल्यू स्प्लिट की। ये फर्स्ट और ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू, ये थर्ड वाली वैल्यू। तो पहली कंपनी का नाम, इसके बाद आईपी एड्रेस आएगा और ये डेटा आएगा। डेटा मतलब वो स्ट्रिंग। ये हर एक की वैल्यू स्प्लिट होने के बाद हमने उस पर क्लिक किया। अगर होल्डर डॉट पैरेंट लेआउट मतलब इस पे क्लिक किया तो ये डेटा सेट होने के लिए हमने क्या किया है, इंटेंट किया है नेक्स्ट पेज पे व्यू स्टेटस डॉट क्लास पे। इस पेज पे हम ये डेटा पास करेंगे, थर्ड वाली वैल्यू मतलब वो स्ट्रिंग पास करने के बाद उसका जो डेटा है वो आएगा इसमें गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा से। वो वैल्यू हम रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने के बाद इसको स्प्लिट करेंगे। अगर वो वाली वैल्यू अगर आपका फर्स्ट वाली वैल्यू जेसन में रहेगी तो वो जेसन में कन्वर्ट करेगा, और अगर एक्सएमएल में रहेगी तो वो एक्सएमएल में कन्वर्ट किया करेगा। एक्सएमएल में कन्वर्ट करने के बाद ये हर एक की वैल्यू हमने सेट की, कंपनी नेम, टेक्स्ट व्यू, हर एक को ये इस लेबल को सेट होगी हर एक की वैल्यू, और उसका जो स्टेटस है वो हम व्यू करेंगे। चेक, ये फैन, ये हर एक की वैल्यू हम सेट करेंगे। इसके बाद अगर बटन क्लिक होगा, बटन क्लिक के बाद फिर से हर एक की वैल्यू, हर एक स्विच की वैल्यू हम रिट्रीव कर गेट करके हम फिर से एक अगर आपका फॉर्मेट जेसन रहेगा तो क्या होगा, जेसन में कन्वर्ट करके हम इस एपीआई के लिंक पे वो पोस्ट करेंगे।
अगर XML रहेगा तो वो XML में सेंड करेगा। तो इसके लिए हमने एपीआई यूज किया है, एपीआई एक यूज किया। तो इसमें सिर्फ प्रिंट किया है, वो जो डेटा आएगा वो लास्ट में प्रिंट होगा। इसके आगे आप वो जो फॉर्मेट आया है उसको हम आगे हैंडल भी कर सकते हैं हार्डवेयर, यूजिंग हार्डवेयर। थैंक यू।